जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। मामला एक घड़ी का नहीं है, मामला दो और घड़ियों का भी है जो इमरान खान ने नवंबर 2018 में गालिबन बेची हैं। इसके बारे में भी बात हो रही है। मुख्तलिफ जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट ने इस मामले को खोला है और पता ये चला है कि इमरान खान ने वो दो घड़ियाँ भी 20% अदायगी पर हासिल की हैं और घड़ियाँ बेचने के बाद पेमेंट जो है वो तोशा खाना को की है। घड़ियों का मामला काफ़ी गंभीर हो गया है। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने और जुल्फी बुखारी साहब ने कुछ इल्ज़ामात लगाए कि हमने ये घड़ियाँ दुबई में किसी और डीलर को बेची हैं। तो उस डीलर का भी आज बयान आ गया। उसने कहा कि मुझे इस मामले में जो है वो ना घसीटा जाए, बिल्कुल मेरे पास कोई घड़ी नहीं आई और हमने इस घड़ी को नहीं बेचा। इसी तरीके से जो उमर फ़ारूक ज़हूर साहब हैं, उन्होंने भी जो जुल्फी बुखारी और फवाद चौधरी के दावों की नफ़ी की है और उन्होंने कहा मैं किसी भी फोरम पर अपने मौक़िफ़ को कंटेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरीके से शाहज़ेब खानज़ादा ने भी जो है ओपन चैलेंज दिया है इमरान खान को। लेकिन बात यह है कि अभी तक जो है 3-4 दिन गुजर चुके हैं। इमरान खान ने भड़कें तो बड़ी मारी हैं लेकिन अमली तौर पर कोई केस नहीं किया। और नाज़रीन, इमरान खान हमेशा भड़के मारते हैं अपने वर्कर्स को जो है वो इत्मीनान में लेने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बहाल रखने के लिए। आपको याद होगा कि नजम सेठी साहब के खिलाफ वो अदालत में गए थे, फिर माफ़ी मांगी नजम सेठी साहब से जो 35 पंक्चर की बात थी। ख्वाजा असफ के खिलाफ जो केस है उसमें भी वो पेश नहीं होते, अदालत कई दफ़ा जुर्माना कर चुकी है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का जो हद तक इज़्ज़त का केस है उसमें भी वो अपना जवाब जमा नहीं कराते। तो ये इमरान खान साहब की रवायत है, वो इस तरह के जो है बहानेबाजियाँ वो करते रहते हैं। नाज़रीन, आज की एक और अहम खबर वो ये है कि जैसा कि ख्याल किया जा रहा था, लोगों का पहले भी ख्याल था कि जो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ है उसमें जो गोली लगी है मुअज़्ज़म को, वो एलिट फोर्स के गार्ड की लगी है या इमरान खान के ज़ाती गार्ड की लगी है। तो इस पर पहले सबसे बात की फैसल वाडा साहब ने कल एक प्रोग्राम में नदीम मलिक के साथ गालिबन। उन्होंने कहा कि जो गोली लगी है मुअज़्ज़म को वो बड़ी गोली है और वो राइफल की गोली है, वो किसी गार्ड की गोली लगी है। और आज फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई मुअज़्ज़म की, उसमें भी ये बात खुलकर साबित हो गई कि जो मुअज़्ज़म को गोली लगी है वो गोली जो है उसका जो रुख है वो बता रहा है कि वो ऊपर की तरफ से आई है और जो चीरती हुई वो चली गई है और वो बड़ी बुलेट है, वो पिस्तौल की गोली नहीं है। तो इससे ये बात साबित हो गई कि इमरान खान जो उन्होंने जल्दी में अपना मेडिकल करवाया, जाके शौकत खानम में इलाज करवाया और किसी सरकारी अस्पताल में मेडिको लीगल नहीं कराया, जो कि बुनियादी शर्त है, वो उन्होंने पूरी नहीं की। और ये भाग भाग कर शौकत खानम जो जाते हैं उसके पीछे यही है कि लोगों को हकीकत पता ना चल जाए कि असल में क्या हुआ है, कितने गहरे ज़ख्म हैं, किस तरह से लगे हैं। तो ये इमरान खान की एक प्लानिंग है कि शौकत खानम में जाकर छुप जाते हैं। इसी तरीके से जो वो दिगर तमाम मामलात में वो ट्विस्ट पैदा करते हैं। अगर FIR पंजाब हुकूमत नहीं काट सकी तो उसके पीछे इमरान खान का हाथ है। अगर FIR कटती, वक्त पर तफ्तीश शुरू होती, प्रॉपर मेडिकल होता तो हक़ाइक़ खुलकर आवाम के सामने आ जाते। और इमरान खान को यही खदशा था कि अगर हक़ाइक़ लोगों के सामने आ गए, जिस तरह घड़ी के हक़ाइक़ आए हैं, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होगी और मुझे बहुत ज़्यादा सियासी नुकसान पहुँचेगा। तो नाज़रीन, ये बड़ा अहम मामला है इमरान खान पर कातलाना हमले का, और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत ज़रूरी है। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक पंजाब की जो हुकूमत है वो सही मानों पर, सही खतूत पर तफ्तीश नहीं करती और इमरान खान इस तफ्तीश में तावन नहीं करते। इसी तरीके से अरशद शरीफ साहब का मामला है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है मशकूक साबित हुई हैं। वहाँ पर वक़ार और खुर्रम का किरदार और दुबई से जिस तरीके से उन्हें वहाँ बुलाया गया और जो उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट्स जो आई हैं, उससे ये वाज़ेह पता चला है कि उनको बुरी तरीके से तशद्दुद किया गया। ये तशद्दुद किसने किया, किसने कराया, ये हक़ाइक़ आवाम के सामने आना इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से अभी तक इंतज़ार है। आज ख्वाजा आसफ साहब ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मंडे से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तमाम अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। आज इसाक डार साहब ने सदर से मुलाकात की, गालिबन इसका पस मंज़र यही होगा
कि सदर से मुज़ाकरात किए जाएँ। बज़ाहिर तो इसका कोई इम्कान नहीं कि सदर समरी को रोक लें, लेकिन कुछ हल्के और तहरीक इंसाफ के जो हमायती हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अगर इमरान खान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आर्मी चीफ अपॉइंट हुआ तो सदर उस समरी को रोक लेंगे। हमारा ज़ाती ख्याल ये है कि सदर साहब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सदर साहब को जो है वो सॉफ्टवेयर उनका पहले अपडेट किया जा चुका है और सदर साहब की कहीं ना कहीं जो राब्ते भी हैं, और सदर साहब जो इमरान खान की मुलाकातें अरेंज करवाते हैं, इसका मतलब उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी यस चल रही है। तो इसका कम इम्कान है कि वो समरी रोकें। बारकैफ हुकूमत ने एक हुज्जत की है, इस आकदार को भेजा है। इसी तरीके से आसिफ रज़ावी साहब जो है, जो कि सबसे बड़े सियासी चैम्पियन हैं, वो इस्लामाबाद में तशरीफ ले आए हैं। हुकूमत ने एक वफद तश्कील दिया है जो कि इत्तेहादियों से मिल रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कोरोना का शिकार हुए हैं, इसलिए वो मुलाकातें नहीं कर रहे। तो हुकूमत के दीगर अहदेदारान जो हैं वो इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं और इस अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि नाम जो है ये मंडे तक सामने आ जाएगा, और ये मंडे को नहीं आया तो कम अज़ कम ये अमल ट्यूसडे या वेंसडे तक मुकम्मल हो जाएगा। इमरान खान साहब जो है वो एक सांस में ये कहते हैं कि हमें जो है आर्मी चीफ जो है न्यूट्रल चाहिए या न्यूट्रल नहीं चाहिए, और एक बार वो तनकीद करते हैं कि जो है आर्मी चीफ नवाज शरीफ अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे और उस बंदे को लगाएंगे जो उनकी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दें, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमारा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बहरकैफ इमरान खान जो है वो झूठ का पलंदा जो है बार बार उछाल रहे हैं और हुकूमत भी उनके असाब के साथ खेल रही है। आप देखिए कि 18 तारीख से जो अमूमन आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो शुरू हो जाता है प्रोसेस, हुकूमत ने उसको में डिले किया है। उसकी वजह यही है कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है, जो पिंडी की हदूद में दाखिल हो रहा है, उसका जायज़ा लेने के लिए, इमरान खान को थकाने के लिए, क्योंकि इमरान खान पहले 19 की तारीख अनाउंस की थी, तो अब वो 21 को ले गए हैं। अब अगर हुकूमत 21 को प्रोसेस स्टार्ट करती है तो यकीनन 2-1 दिन उसमें आगे लगेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने साइन करने हैं और सदर ने साइन करने हैं। तो लिहाजा हुकूमत भी इमरान खान को थका थका कर मारना चाहती है। जो भी सूरत हाल हो, खुदा करे कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान की सियासत में इस्तेहकाम आए और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बाद ये धूल है ये कम हो, ताकि सियासी अमल चलता रहे, जमहूरियत चलती रहे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।